नमस्कार दोस्तों, मैं गुलाब ठाकुर अनअकैडमी के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो श्रृंखला में हम देख रहे हैं दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र में सबसे पहले हमने विचारकों को उठाया है, क्योंकि जो नए विचारक इस बार ऐड हुए हैं उन विचारकों को मैं सबसे पहले ले रहा हूं, है ना। क्योंकि अभी मार्केट में ना तो इनका मटेरियल उपलब्ध है, ना ही इनका प्रॉपर गाइडेंस कहीं उपलब्ध है। इसलिए सबसे पहले मैं उन्हीं थिंकर्स को कवर कर रहा हूं जो कि महत्वपूर्ण हैं और जो इस बार आ सकते हैं। एग्ज़ाम में भी इनके आने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है, तो इसमें मैंने शंकराचार्य के संबंध में हमारी चर्चा चल रही थी पिछले वीडियो में। शंकराचार्य का ब्रह्म विचार आपने देखा, है ना। तो शॉर्ट में फिर मैं आपको शंकराचार्य के दर्शन के बारे में बता दूं। शंकराचार्य का जो दर्शन है वो अद्वैत दर्शन के नाम से जाना जाता है। अद्वैत दर्शन अर्थात जहां वो केवल एक ही सत्ता को स्वीकार करते हैं और वो सत्ता है ब्रह्म। इसके अलावा वो अन्य किसी सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, ना तो जीव को स्वीकार करते हैं, ना ही संसार को स्वीकार करते हैं। तो एकमात्र सत्ता को स्वीकार करने के कारण इनका दर्शन का कहलाता है अद्वैतवाद। और शंकराचार्य का प्रमुख कथन है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम जीवो ब्रह्मा ना पराय। यानी एकमात्र जो सत्य है वो ब्रह्म है, जगत मिथ्या है, वो जो जीव है वो ब्रह्म से परे नहीं है। तो एक ही सत्ता को स्वीकार करने के कारण शंकराचार्य का जो दर्शन है वो क्या कहलाता है, अद्वैतवाद। जब शंकराचार्य से ये पूछा जाता है कि साहब फिर हमें ये सब चीज़ें क्यों दिखाई दे रही हैं, जीव दिखाई दे रहे हैं, ये संसार दिखाई दे रहा है, मनुष्य जो दिखाई दे रहे हैं, इसका कारण क्या है। तो शंकराचार्य कहते हैं कि माया के कारण ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती। माया यानी अज्ञान के फलस्वरूप हमें ये जीव जगत संसार ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। वास्तव में ये सब है नहीं। वास्तव में केवल एक ही इकाई है, वो है ब्रह्म। और जब व्यक्ति मोक्ष की अवस्था में आ जाता है तो उसे इस ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है और वो कह उठता है अहम ब्रह्मास्मि, है ना। अभी जो एक वेब सीरीज आई थी सेक्रेड गेम, उसमें आपने ये डायलॉग सुना होगा, अहम ब्रह्मास्मि, कभी कभी लगता है कि मैं ही भगवान हूँ। तो अर्थात वही ये शंकराचार्य से ली गई लाइन है जो मोक्ष की अवस्था में मनुष्य कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि। मतलब जब उसे ज्ञान हो जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म से पृथक संसार में कुछ भी नहीं है, सब ब्रह्म है, ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता है, उसके अलावा कोई सत्ता नहीं, ना मनुष्य की सत्ता, न जीव जंतु प्राणी किसी की सत्ता नहीं, केवल एक ही सत्ता है। किसकी सत्ता है, ब्रह्म की सत्ता है। इसलिए इनके दर्शन को क्या कहा जाता है, अद्वैतवाद। धीरे धीरे हम इनके सभी विचारों को देखेंगे। शंकराचार्य का मोक्ष विचार देखेंगे, शंकराचार्य का जगत विचार देखेंगे, और आज हम देख रहे हैं शंकराचार्य का ईश्वर विचार, है ना। तो ब्रह्म विचार हमने देखा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ब्रह्म विचार समझ में आ जाता है तो शंकराचार्य का पूरा दर्शन आपको समझ में आ जाएगा। तो ब्रह्म विचार के बाद आज हम देख रहे हैं शंकराचार्य का ईश्वर विचार। ईश्वर विचार में हम सबसे पहले भूमिका देखेंगे कि ईश्वर के संबंध में शंकराचार्य क्या कहते हैं, फिर ईश्वर की क्या क्या वो विशेषताएं बताते हैं, और फिर देखेंगे कि ईश्वर की आवश्यकता क्यों। जब ब्रह्म को ही आप स्वीकार कर रहे हैं, अन्य किसी सत्ता को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो ईश्वर की आवश्यकता क्यों है। तो इसके लिए शंकराचार्य क्या तर्क देते हैं, उन तर्कों को भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं शंकराचार्य का ईश्वर विचार। तो पहले मैं शॉर्ट में फ्रेमिंग के माध्यम से आपको समझाता हूँ, फिर धीरे धीरे हम पूरा इसको डिटेल में समझेंगे। तो शंकराचार्य ईश्वर विचार में बताते हैं कि ईश्वर
अपनी मौलिकता में जो ब्रह्म है वो क्या है, निर्गुण है, निराकार है। और जब ऐसा ब्रह्म माया से युक्त हो जाता है तो उसे किसकी संज्ञा दी जाती है, ईश्वर की संज्ञा दी जाती है ना। मतलब वो कहते हैं कि भाई अपने स्वरूप में ब्रह्म कैसा है, निर्गुण है, निराकार है। पर जब वो माया से युक्त हो जाता है, मतलब हमारे अज्ञान के कारण, तो वो सगुण हो जाता है। सगुण हो जाता है और किसका रूप ले लेता है, ईश्वर का रूप ले लेता है। पर ये जो ईश्वर वाले जो लक्षण हैं वो इसके वास्तविक लक्षण नहीं है। वास्तविक लक्षण में तो वो कैसा है, निर्गुण है और निराकार है। माया के कारण हमें ऐसा ईश्वर दिखाई देता है। ठीक है। फिर उसके बाद वो ईश्वर की विशेषताएं बताते हैं कि साहब ईश्वर जो है वो इस सृष्टि का जन्मदाता है, पालन करता है और संहारक है ना। इस भगवान जो ईश्वर है, जिसे आप लोग भगवान मानते हैं, ईश्वर कहते हैं, वो क्या है, उसने संसार को जन्म दिया है, इस संसार का पालन पोषण कर रहा है और संसार का संहारक भी वही है। ठीक। कर्म फल का दाता है कि मनुष्य जैसे कर्म करता है उसको वैसे फल ईश्वर प्रदान करता है। तो कर्म फल के दाता के रूप में भी ईश्वर को स्वीकार किया गया है। ये कहते हैं कि भाई ईश्वर जो है वो अनंत गुणों से युक्त है। जहां ब्रह्म के लिए बात की गई थी कि ब्रह्म कैसा है, गुणातीत है, निर्गुण है, गुणों से परे है, वहीं ईश्वर के संबंध में कहते हैं कि ईश्वर जो है वो अनंत गुणों से युक्त है। और जो नैतिकता वाला गुण है वो इसमें चरम रूप में नैतिकता वाला गुण ईश्वर में पाया जाता है। फिर कहते हैं ईश्वर जो है वो इस संसार की सर्वोच्च सत्ता है, उससे बड़ी सत्ता कोई नहीं है। ईश्वर कैसी है, सर्वोच्च सत्ता है, सभी जगह व्याप्त है, सब में व्याप्त है, संसार के कण कण में ईश्वर व्याप्त है। तो ये कुछ ईश्वर की विशेषताएं बतलाते हैं। फिर बतलाते हैं कि भाई ईश्वर की आवश्यकता क्यों है ना। तो ये कहते हैं भाई देखिए, अगर हम परमार्थिक दृष्टिकोण से बात करें, जैसे 3 प्रकार के सत्य की मैंने बात की थी, प्रतिभाषिक सत्य, ठीक है, और तीसरा था परमार्थिक सत्य। प्रतिभाषिक, व्यावहारिक और परमार्थिक। प्रतिभाषिक जो कुछ क्षण के लिए होता है, व्यावहारिक जो हमको इस संसार जगत में दिखाई देता है, और परमार्थिक मतलब जो अंतिम सत्य है, जिसे काटा ना जा सके, त्रिकाल बाधित सत्य, भूत भविष्य वर्तमान तीनों में जिसको झुटलाया ना जा सके। तो शंकराचार्य कहते हैं परमार्थिक दृष्टिकोण से तो ब्रह्म एकमात्र सत्ता है जो निर्गुण निराकार है, लेकिन व्यावहारिक जीवन में ईश्वर को स्वीकार किया जाता है। इसीलिए शंकराचार्य के संबंध में कहा जाता है, शंकराचार्य कहते हैं कि जो परमार्थ का मार्ग है वो व्यवहार से होके जाता है। अगर आप सामान्य बुद्धि के मनुष्य को ब्रह्म के साक्षात्कार की बात करेंगे तो वो नहीं कर पाएगा। तो पहले तो सामान्य बुद्धि के मनुष्य में ब्रह्म के प्रति विश्वास डेवलप करना पड़ेगा। तो ये विश्वास कैसे डेवलप होगा, ईश्वर के माध्यम से। और जब उसमें ईश्वर के प्रति विश्वास डेवलप हो जाएगा, तब फिर वो अगली अवस्था में उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का क्या कर पाएगा, साक्षात्कार कर पाएगा। तो ये कहते हैं भाई सामान्य बुद्धि के मनुष्यों के लिए ईश्वर की रचना की गई है। तो जो लोग ईश्वर को मान रहे हैं तो उनको शंकराचार्य क्या कहते हैं, सामान्य बुद्धि का मनुष्य। तो अगर आप लोग अगर ईश्वर को मान रहे हो तो मानना बंद कर दीजिए, तब आप क्या बन जाएंगे, बुद्धिमानी बन, है ना। तो शंकराचार्य कहते हैं कि भाई परमार्थ का मार्ग व्यवहार से होके जाता है। अगर आपको परमार्थिक सत्य यानी निर्गुण निराकार ब्रह्म का को जानना है तो आपको व्यावहारिक ईश्वर को पहले जानना होगा। ठीक, ये थे शंकराचार्य के ईश्वर संबंधी विचार। अब हम इनको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले भूमिका क्या कहते हैं शंकराचार्य। तो ये स्लाइड जो थी पिछले यहाँ पर आ गई है, ईश्वर की आवश्यकता वहाँ होना चाहिए था, ये भूमिका वाला पार्ट है ना। यहाँ पर शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म अपनी मौलिकता में कैसा है, निर्गुण है, निराकार है। और ऐसा ब्रह्म जब माया से युक्त होता है
तो इसे ईश्वर की संज्ञा दी जाती है। निर्गुण मतलब गुणों से परे, गुण रहित नहीं, गुणों से परे। निराकार मतलब जिसका आकार ना हो, है ना। तो शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म जो है अपनी मौलिकता में कैसा है, निर्गुण है, निराकार है। और जब ऐसा ब्रह्म माया से युक्त होता है, माया मतलब अज्ञान, अज्ञान से युक्त होता है, तो इसे हम किसकी संज्ञा देते हैं, ईश्वर की संज्ञा देते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि भाई पारमार्थिक दृष्टिकोण से जो ब्रह्म है, व्यावहारिक दृष्टिकोण से वो क्या है, ईश्वर है। जैसा मैंने बताया था, प्रतिभाषिक सत्य को व्यावहारिक सत्य से झुठलाया जा सकता है और व्यावहारिक सत्य को प्रतिभाषिक सत्य से, पारमार्थिक सत्य, है ना। तो ये कहते हैं कि जो व्यावहारिक सत्य से जब हम बात करते हैं तो व्यावहारिक दृष्टिकोण से वो ईश्वर है और परमार्थिक दृष्टिकोण से वो क्या है, ब्रह्म है। ठीक है, तो परमार्थिक दृष्टिकोण से जो ब्रह्म है, व्यावहारिक दृष्टिकोण से वो क्या है, ईश्वर है। और ईश्वर जो है ब्रह्म का सगुण स्वरूप है, उसका तटस्थ लक्षणों से युक्त रूप है। तटस्थ लक्षण मतलब जो आते जाते हैं, तटस्थ लक्षणों से युक्त रूप है। शंकर ने इसे सगुण ब्रह्म क्या क्या नाम दिए, ईश्वर को क्या क्या नाम दिए हैं, सगुण ब्रह्म, अपर ब्रह्म, कार्य ब्रह्म, व्यावहारिक ब्रह्म एवं परमात्मा, है ना। तो अगर एग्जाम में आपको ये आ जाता है कि शंकराचार्य के सगुण ब्रह्म का वर्णन कीजिए, तो आपको यही ईश्वर विचार का वर्णन करना है। अपर ब्रह्म का वर्णन कीजिए तो भी आपको ईश्वर विचार ही लिखना है। कार्य ब्रह्म पूछे या व्यावहारिक ब्रह्म पूछे या परमात्मा पूछे, तो ये ध्यान रखिएगा आपको ईश्वर विचार का ही वर्णन करना है, क्योंकि वो ईश्वर के ही अलग अलग नाम बता रहे हैं। सगुण ब्रह्म, अपर ब्रह्म, कार्य ब्रह्म, व्यावहारिक ब्रह्म एवं परमात्मा। ठीक है, तो वो कहते हैं भाई परमार्थिक दृष्टिकोण से जो ब्रह्म है, व्यावहारिक दृष्टिकोण से वो क्या है, ईश्वर है। यहां तक बात क्लियर। अब वो ईश्वर की कुछ विशेषताएं भी बतलाते हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं, तो पहली विशेषता वो कहते हैं साहब जो ईश्वर है वो जगत का सृष्टा, सृष्टा मतलब बनाने वाला, है ना। सृष्टि को जो बनाता है उसे क्या कहा जाता है, सृष्टा, है ना। तो ईश्वर जगत का क्या है, सृष्टा है, पालन करता है एवं विनाश करता है। इस संसार को, इस जगत को बनाया है ईश्वर ने, ईश्वर ही उसका पालन कर रहा है और ईश्वर ही उसका क्या करता है, विनाश करता है। दूसरी विशेषता में कहते हैं कि ईश्वर कर्म फल नियम का संचालक है। कर्म फल मतलब जो जैसा कार्य करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। आप अच्छा कार्य करेंगे आपको अच्छा फल मिलेगा, आप बुरा कार्य करेंगे आपको बुरा फल मिलेगा। बुरा कीजिए बुरा होगा, भला कीजिए भला होगा, वही लिख लिख कर क्या होगा। राज कपूर साहब ने 60 के दशक में ये कर्म फल नियम पे ही ये गाना बना दिया था, है ना। काफ़ी फेमस गीत रहा है, कभी आपको समय मिले तो सुनिएगा। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। ठीक है, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, बहुत अच्छा गीत है। ठीक है, तो कर्म फल नियम का संचालक वो किसको कहते हैं, जो ईश्वर है वो कर्म फल नियम का संचालक है। वो जीवों को उनके कार्यों के अनुसार क्या करता है, फल देता है। कि जिस जीव ने, मनुष्य ने जो कार्य किया है, जैसा कार्य किया है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करता है, वो फल देता है। फल मतलब संतरा, अनार, सेवफल, ये सब नहीं है ना। जैसा कार्य करेंगे वैसे परिणाम भोगना पड़ेगा, है ना। फिर अगला है ईश्वर अनेक गुणों से युक्त है। वो क्या कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं कि जो ईश्वर है वो अनेक गुणों से युक्त है, बहुत सारे गुण हैं, अनंत गुण है, जिसमें नैतिक गुण अपनी पराकाष्ठा पर है। सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में क्या है, उसमें नैतिक गुण है। तो कहते हैं ईश्वर अनेक गुणों से युक्त है जिसमें नैतिक गुण अपनी पराकाष्ठा पर है।
अगली विशेषता वो बताते हैं, ईश्वर केवल व्यावहारिक जगत की सर्वोच्च सत्ता है। जो व्यावहारिक जगत आपको दिखाई दे रहा है, व्यवहार में जो दिखाई दे रहा है, जो मनुष्य दिखाई दे रहे हैं, इस व्यावहारिक जगत की जो सर्वोच्च सत्ता है वो किसको कहते हैं? ईश्वर। उस जगत का निमित्त और उपादान दोनों कारण है। निमित्त कारण जो कार्य को कारण में परिवर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है? निमित्त कारण। वो उपादान मतलब जिसको परिवर्तित किया जा रहा है, तो वो कहते हैं कि निमित्त और उपादान दोनों कारण। कैसे? तो इसमें वो कहते हैं कि भाई मकड़ी का एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मकड़ी जाले का जो निर्माण करती है, तो उपादान मतलब स्वयं से ही जाले का निर्माण किया है। कर भी कौन रही है? मकड़ी ही कर रही है। स्वयं से ही क्या बना रही है? जाला बना रही है। बाहर की कोई वस्तु नहीं ले रही, वो स्वयं से ही जाले का क्या करती है? निर्माण करती है। तो जिस प्रकार मकड़ी जाले का निमित्त और उपादान कारण दोनों होती है, उसी प्रकार ईश्वर भी इस संसार का निमित्त और उपादान कारण है। वे कहते हैं कि भाई वो अपनी रहस्यमय शक्ति माया द्वारा, रहस्यमय शक्ति को क्या नाम दिया है? माया। रहस्यमय शक्ति माया द्वारा इस जगत की रचना करता है और उपादान कारण के रूप में वो इस जगत में सर्वत्र व्याप्त भी है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मकड़ी अपने जाले का निमित्त उपादान कारण दोनों होती है, क्योंकि ईश्वर माया के द्वारा इस जगत का क्या करता है? निर्माण करता है। इसलिए जगत परमार्थिक दृष्टि से सत्य नहीं है, इसलिए केवल व्यावहारिक सत्ता है। तो ईश्वर की सत्ता कैसी है? व्यावहारिक स्तर पर ईश्वर की सत्ता है, परमार्थिक स्तर पर नहीं है। परमार्थिक स्तर पर क्या है? केवल ब्रह्म है। ठीक है। आगे विशेषता बताते हैं कि भाई शंकर ईश्वर सिद्धि की भी बात करते हैं कि भाई ईश्वर को आप सिद्ध कर सकते हैं, ब्रह्म को सिद्ध नहीं कर सकते। ब्रह्म विचार में हमने देखा कि शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म को सिद्ध नहीं किया जा सकता, ब्रह्म आत्म अनुभूति का विषय है। पर वो ईश्वर सिद्धि की बात करते हैं, वो कहते हैं ईश्वर को सिद्ध किया जा सकता है। उनके अनुसार श्रुतियों और वेद ईश्वर को जानने का एकमात्र स्रोत है। अगर आप ईश्वर को जानना चाहते हैं तो जो श्रुतियां हैं, जो वेद हैं, उनके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? ईश्वर को जान सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में प्रयोजन मूलक तत्व विनाशकारी कार्य के कारण के रूप में ईश्वर को सिद्ध करने का भी तर्क देते हैं कि भाई जो संसार है, इस संसार का प्रयोजन है कुछ, उस रूप में भी भाई ईश्वर की सिद्धि की बात करते हैं। तो कहते हैं भाई ईश्वर को आप जानना है तो प्रयोजन मूलक तर्क के माध्यम से जान सकते हैं, वेदों के माध्यम से जान सकते हैं, श्रुतियों के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? ईश्वर को जान सकते हैं। ठीक है। अब ये तो थी शंकराचार्य के द्वारा बताई गई विशेषताएं, है ना, ईश्वर की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब देखें भाई ईश्वर की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब शंकराचार्य कह रहे हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम जीवो ब्रह्मा ना परा, यानी ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, उसके अलावा कुछ भी बात सत्य नहीं है, तो फिर ईश्वर की कैसे आवश्यकता पड़ी? क्यों आप फिर क्यों ईश्वर की चर्चा कर रहे हैं? क्यों ईश्वर के बारे में बता रहे हैं? क्या आवश्यकता है? तो इसमें शंकराचार्य के अनुसार एक साधक, यहां साधन लिखा हुआ है ना, कहीं शब्दों की कुछ मिस्टेक रहती है, तो इसलिए आप मेरे शब्दों पर ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है ना। तो जो मैं समझा रहा हूं तो उसमें आप करेक्शन करते चलिएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप वीडियो देखें तो एक पेन कागज हमेशा साथ रखें, और जो आप नोट्स बनाएं साथ साथ, है ना, वन लाइन फैक्ट बनाते जाएं, और एक फ्रेमिंग अवश्य बनाएं हर टॉपिक की, जो कि मैं हर टॉपिक के स्टार्टिंग में जो फ्रेमिंग बनवाता हूं, तो ऐसी फ्रेमिंग आपके पास रहना चाहिए। ऐसी फ्रेमिंग आपको एग्ज़ाम के समय भी बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि काफ़ी कम समय में आप पूरा रिवीजन कर पाएंगे, पूरे सिलेबस का रिवीजन कर पाएंगे, और कंसेप्ट अगर आपको ध्यान है तो फिर रटने की आवश्यकता नहीं रहेगी, है ना। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कंसेप्ट पे जोर डालिएगा,
फैक्ट पे जोर कभी ना दें, हमेशा कंसेप्ट पे जोर दें। अगर कंसेप्ट आपके क्लियर हैं तो फैक्ट की आवश्यकता नहीं, फैक्ट आपको स्वतः ही याद होते जाएंगे, है ना। फैक्ट भी महत्वपूर्ण है पर कंसेप्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, कंसेप्ट पे ज़्यादा जोर दीजिएगा। तो ऐसी फ्रेमिंग आप हर टॉपिक में बनाएं और हर विषय में बनाएं, ना केवल इथिक्स या फिलॉसफी में, अपितु कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपने देखा होगा, जो मैं संविधान के लेक्चर ले रहा हूँ उसमें भी, हर उसमें मैं फ्रेमिंग बनाता हूँ, है ना। इसके बाद में एमपी के लेक्चर लूँगा तो उसमें भी पूरी फ्रेमिंग बनाऊँगा, ठीक है। हर विषय की फ्रेमिंग बनाएं, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो या साइंस हो, तो फ्रेमिंग जरूर बनाएं। ये एग्ज़ाम के दिनों में काफ़ी मददगार रहेगी, आपकी हेल्प रहेगी। तो साहब, ईश्वर की आवश्यकता क्यों, हम इस पर चर्चा कर रहे थे। तो शंकराचार्य के अनुसार जो एक साधक है वो निर्गुण निराकार ब्रह्म का सीधे सीधे साक्षात्कार नहीं कर सकता। जो साधक है मतलब साधना कर रहा है, जो ब्रह्म को जानना चाहता है, वो निर्गुण निराकार ब्रह्म का सीधे सीधे साक्षात्कार नहीं कर सकता। किंतु ईश्वर के में विश्वास के कारण उसके अंदर क्या होगा, सद्गुणों का विकास होगा, सकारात्मक गुण डेवलप होंगे, ध्यान योग वो सब करने लगेगा, है ना। तो ईश्वर में विश्वास के कारण उसके अंदर क्या होगा, सद्गुणों का विकास होगा। सद्गुणों के विकास से मन की क्या होगी, शुद्धि होगी और अच्छे कार्यों को करने की प्रेरणा मिलेगी, लोगों की सहायता, सत्य बोलना, चोरी न करना, हमेशा सकारात्मक विचार मन में रखना, है ना। तो वो कहते हैं कि भाई ईश्वर में विश्वास के कारण सद्गुणों का विकास होगा, मन की शुद्धि होगी और व्यक्ति अच्छे कार्यों करने की प्रेरणा मिलेगी। भाई डर के मारे भी आप लोग अच्छे कार्य, अरे यार ऐसा मत करो, ऐसा करने से बुरा फल मिलेगा, ईश्वर हमें दंड देगा, है ना। तो व्यक्ति फिर क्या करता है, हमेशा अच्छे कार्यों को करता है। इससे उसके नैतिक गुणों का क्या होगा, विकास होगा, नैतिक गुणों का विकास होगा और वो निर्गुण ब्रह्म साक्षात्कार, निर्गुण ब्रह्म के साक्षात्कार करने के योग्य बन जाएगा। जब उसमें शंकराचार्य कहते हैं भाई देखो, ईश्वर की आवश्यकता इसलिए है कि जो सामान्य साधक होता है वो डायरेक्टली निर्गुण निराकार ब्रह्म का सीधे सीधे क्या है, साक्षात्कार नहीं कर सकता है। जब उसमें ईश्वर के प्रति विश्वास डेवलप होगा तो उसमें सद्गुणों का विकास होगा, कि मन की शुद्धि होगी, वो अच्छे कर्मों को करेगा, अच्छे कार्यों करने की प्रेरणा मिलेगी और उसमें नैतिक गुणों का विकास होगा। ये सब होने से वो निर्गुण ब्रह्म के साक्षात्कार करने के योग्य बन जाएगा। और वो कहते हैं कि इससे ईश्वर में विश्वास करने से अज्ञानी व्यक्ति की नास्तिकता दूर होती है और उसका आध्यात्मिक उत्थान होता है। आध्यात्मिक मतलब आत्मा के स्तर, अध्यात्म, ईश्वर, आत्मा, संसार, इन सबको जानना क्या कहलाता है, अध्यात्म। तो वो कहते हैं कि नास्तिक मतलब वेदों की सत्ता को स्वीकार ना करना, नास्तिक, है ना। तो वो कहते हैं कि भाई अज्ञानी व्यक्ति की नास्तिकता दूर होगी और उसका आध्यात्मिक उत्थान होगा। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि परमार्थ का मार्ग व्यवहार से होकर गुजरता है। परमार्थ मतलब परमार्थिक सत्य, परमार्थिक सत्य क्या है, ब्रह्म, व्यावहारिक सत्य क्या है, ईश्वर। तो वो कहते हैं जब आप व्यावहारिक सत्य यानी ईश्वर को जान जाएंगे तब आप अगले स्टेप यानी परमार्थिक सत्य यानी ब्रह्म तक पहुंच पाएंगे। ये लाइन ध्यान रखिए, परमार्थ का मार्ग व्यवहार से होकर गुजरता है। 3 सत्य बताए थे, प्रतिभासिक सत्य, व्यावहारिक सत्य और परमार्थिक सत्य। प्रतिभासिक सत्य के जो विषय हैं वो कुछ समय के लिए प्रकट होते हैं, जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम होना। व्यावहारिक सत्य के जो विषय हैं आपको सामान्य अवस्था में जो प्रकट होते हैं। और परमार्थिक सत्य जो त्रिकालबाधित सत्य है, जिसको किसी भी रूप में झुटलाया ना जा सके, वो कहते हैं परमार्थिक। जो प्रतिभासिक सत्य है इसको व्यावहारिक सत्य से झुटलाया जा सकता है
वो जो व्यावहारिक सत्य है इसको परमार्थिक सत्य से जुटलाया जा सकता है, लेकिन परमार्थिक सत्य को किसी भी रूप में नहीं जुटलाया जा सकता है। और परमार्थिक सत्य के दृष्टिकोण से ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, और व्यावहारिक सत्य के दृष्टिकोण से ईश्वर है। ईश्वर है, कैसा है? ईश्वर को गुणों से युक्त माना गया है, संसार का कर्ता धर्ता माना गया है, संचालक माना गया। तो ये कहते हैं कि भाई ये व्यावहारिक सत्य को जब आप जान जाएंगे, अर्थात ईश्वर में विश्वास डेवलप हो जाएगा, तो आप में नैतिक गुणों का विकास होगा, मन की शुद्धि होगी, आप सद्गुण करेंगे, तो आप इस योग्य बन जाएंगे कि इस परमार्थिक यानी ब्रह्म का साक्षात्कार आप कर पाएं। इसलिए कहा गया है कि जो परमार्थ का मार्ग है, यानी आपको परमार्थ तक पहुंचना है, तो कहां से जाना पड़ेगा? व्यवहार से होकर जाना पड़ेगा। तो कहते हैं कि जो परमार्थ का मार्ग है वो व्यवहार से होकर गुजरता है। और साथ ही शंकराचार्य ब्रह्म और ईश्वर को पृथक सत्ताएं नहीं मानते, वो कहते हैं बल्कि एक ही ब्रह्म की अवस्थाएं मात्र हैं। मतलब जब आप इस व्यावहारिक जगत में देखेंगे तो आपको ईश्वर दिखाई देगा, जब आप परमार्थिक दृष्टिकोण से सोचेंगे, परमार्थिक सत्य के दृष्टिकोण से सोचेंगे, तो फिर आपको केवल एक चीज का ज्ञान होगा, वो है ब्रह्म, निर्गुण निराकार। तो फिर आप कह पड़ेंगे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, क्योंकि ब्रह्म से पृथक कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं भाई ईश्वर की आवश्यकता केवल इसलिए है कि सामान्य साधक को ईश्वर में जब विश्वास हो जाएगा तो उसमें नैतिक गुणों का विकास होगा, और नैतिक गुणों के विकास से वो निर्गुण ब्रह्म के साक्षात्कार करने के योग्य हो पाएगा। ठीक है, फिर इसमें अलग अलग वो अवस्थाएं भी बताते हैं। तो अगला जो मोक्ष विचार जो हम देखेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा किस किस प्रकार से कि फिर उसको अच्छे गुरु के पास जाना पड़ता है, फिर गुरु का ज्ञान लेता है, फिर गुरु से ज्ञान देता है, उसके बाद फिर अंतिम अवस्था में उसे तत्व असी का ज्ञान हो जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूं। तत्व असी यानी मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। फिर वो कह उठता है अहम ब्रह्मास्मि, है ना। तो वो इसलिए कहते हैं भाई इसलिए ईश्वर की आवश्यकता है। अब इसको आप लोग शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर लें, इससे प्रश्न किस किस प्रकार के बन सकते हैं इनको हम देख लेते हैं। प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं, तो आप पेन कागज उठा लें, तो आपको मैं प्रश्न बता देता हूं कि शंकराचार्य के ईश्वर विचार से किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, है ना। तो पहला प्रश्न आप लिख लीजिए शंकराचार्य के विचार से कि शंकराचार्य के ईश्वर विचार का वर्णन कीजिए। ठीक है, शंकराचार्य के ईश्वर विचार का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न, परमार्थ का मार्ग व्यवहार से होकर गुजरता है। शंकराचार्य के इस कथन को व्याख्यायित कीजिए। परमार्थ का मार्ग व्यवहार से होकर गुजरता है। शंकराचार्य के इस कथन को व्याख्यायित कीजिए। तीसरा प्रश्न, शंकराचार्य की ईश्वर की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये कुछ शंकराचार्य से रिलेटेड, ईश्वर विचार से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं, है ना। तो शॉर्ट में फिर मैं आपको फिर यहाँ रिवाइज करवा देता हूँ एक बार। सबसे पहले शंकराचार्य का ईश्वर विचार, तो वो कहते हैं व्यावहारिक दृष्टिकोण से ईश्वर है, परमार्थिक दृष्टिकोण से केवल क्या है? ब्रह्म है। ईश्वर की वो विशेषताएं बताते हैं कि संसार का जन्मदाता है, पालन करता है, संहारक है, कर्म फल का दाता है, अनंत गुणों से युक्त है ना, जिसमें नैतिकता वाला गुण अपने चरम उसमें है, सर्वोच्च सत्ता है, इस संसार की सर्वोच्च सत्ता है। ठीक है, फिर वो बताते हैं कि भाई ईश्वर की आवश्यकता क्यों है। तो ईश्वर की आवश्यकता में वो बताते हैं कि भाई जो सामान्य बुद्धि का साधक है वो डायरेक्ट निर्गुण निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर सकता है, तो पहले उसको उस ब्रह्म के साक्षात्कार करने की योग्य बनाने के लिए हमको ईश्वर की आवश्यकता पड़ती है।
ईश्वर में विश्वास करने से उसमें नैतिक गुणों का विकास होता है और वो निर्गुण निराकार ब्रह्म के साक्षात्कार करने योग्य हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि हमने यहाँ पर ईश्वर विचार प्रस्तुत किया। ठीक है, तो ये था शंकराचार्य का ईश्वर विचार। इसके बाद शंकराचार्य के ईश्वर विचार के बाद अगले वीडियोज में हम देखेंगे शंकराचार्य का जगत विचार और शंकराचार्य का मोक्ष विचार, है ना। तो अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स आपको है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। जब लाइव चैट के माध्यम से आप वहाँ पर अपने डाउट्स डालें, मैं वहीं के वहीं उन डाउट्स को क्लियर करता रहूँगा। प्रतिदिन 12 बजे हमारी ये क्लास रहती है, तो 12 बजे आप डेली लाइव चैट में आ सकते हैं, उसमें इसको देख सकते हैं। इसके बाद हम अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं जल्दी। तो प्लस प्लेटफॉर्म पे आने से आमने सामने हमारी बात होती रहेगी और जब मैं पढ़ाता रहूँगा तो उसी समय आपके डाउट्स भी क्लियर करता रहूँगा। तो मुझे लगता है कि वो माध्यम ज़्यादा सटीक होगा आप तक दर्शन शास्त्र या संविधान या मध्य प्रदेश के जितने भी टॉपिक्स हैं पीएससी में या यूपीएससी में, मध्य प्रदेश को छोड़कर दर्शन शास्त्र और संविधान की अगर बात करूं तो पीएससी और यूपीएससी के लेवल का वहाँ पर आपको मटेरियल बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो जल्दी ही, चूँकि लॉकडाउन के कारण कुछ समस्याएं आ रही हैं इसलिए अभी प्लस पर नहीं आ पा रहे हैं, पर जल्दी ही प्लस पर आके और आपसे रूबरू होने का मौका मिलेगा। धन्यवाद।